हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनिमे टीएम टॉक्स। तो पिछले हफ्ते से 2 बार डार्क रीवॉच करने के बाद अब फाइनली टाइम है एनिमे में टाइम इन्वेस्ट करने का। मैं सारे सीजनल एनिमे तो नहीं देखता हूँ, लेकिन स्टिल देयर आर सम एनिमे इन 2020 दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। पर शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू कि मैं इसमें डीमन स्लेयर और अटैक ऑन टाइटन नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि वी आर नॉट टू श्योर अबाउट देयर रिलीजेस और वो वैसे भी ऑलरेडी काफी पॉपुलर है। तो उनको साइड में करके लेट्स प्ले द इंट्रो एंड मूव ऑन टू द वीडियो। द गॉड ऑफ हाई स्कूल। मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसका एक एपिसोड ऑलरेडी एयर हो चुका होगा। द गॉड ऑफ हाई स्कूल टावर ऑफ गॉड की तरह ही एक मानवा है और इसको अडेप्ट कर रहा है क्रंची रोल, एंड आई जस्ट होप कि वो इसको टावर ऑफ गॉड की तरह मैसअप ना करे। द गॉड ऑफ हाई स्कूल का मेन प्रोटैगनिस्ट है एक 17 साल का मार्शल आर्टिस्ट जिन मो री। अगर इसका नाम जिन में रा होता तो जिन मो री को इनवाइट किया जाता है गॉड ऑफ हाई स्कूल नाम के टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबके सब कोरिया के टॉप क्लास हाई स्कूल मार्शल आर्टिस्ट हैं, और टूर्नामेंट का विनर अपनी कोई भी विश पूरी कर सकता है एज अ विनिंग प्राइज। सो ग्रेट फाइट सीक्वेंसेस आर ऑन देयर वे शोनन फैन बॉयज। टाइम है हर एनिमे यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में जाके गॉड ऑफ हाई स्कूल लिखने का। Because that's what heroes do. मैंने इस मानवा की ऑलरेडी काफी तारीफ सुनी है, इसीलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द एनिमे एज वेल। और टावर ऑफ गॉड की तरह ही द गॉड ऑफ हाई स्कूल में भी 400 प्लस चैप्टर्स हैं, सो यू हैव अनदर सीरीज टू फॉलो ऑन अ लॉन्ग रन। द डे आई बिकेम अ गॉड। पता नहीं है एनिमे क्रिएटर्स को गॉड से क्या ऑब्सेशन हो गया है, पर जैसा कि इस एनिमे का टाइटल सजेस्ट करता है, वैसे ही इस एनिमे की मेन कैरेक्टर ही ना एक दिन गॉड बन जाती है, और गॉड बनने पर उसको दिखाई देता है दुनिया का अंत, जो कि बहुत निकट है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। लेकिन वो इस हादसे को रोकने की कोशिश करने के बजाय जो गिने चुने बचे हुए दिन हैं, उनको वो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह बिताना चाहती है और प्यारम प्यार करना चाहती है। वो एक अकेले रहने वाले लड़के को एज अ कंपेनियन चुनती है जो दुनिया के खत्म होने तक उसके साथ टाइम स्पेंड करे। हाउ सेल्फिश। अभी तक इस एनिमे का सिर्फ एक टीजर ही रिलीज हुआ है और मुझे इसकी विजुअल आर्ट बहुत पसंद आई। इस एनिमे को पीए वर्क्स, की और एनीप्लेक्स मिलके प्रोड्यूस करने वाले हैं। इन स्टूडियोज ने इससे पहले एंजल बीट्स और शेरलॉट जैसे एनिमे प्रोड्यूस किए हैं, और यही वजह है कि आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वन। शायद मैंने आज से पहले कभी मेंशन नहीं किया, लेकिन शेरलॉट एक ऐसा एनिमे है जो हमेशा ही मेरे दिल के काफी करीब रहा है। मे बी इट इज द ओनली रोमांटिक एनिमे जो मैंने कभी देखा है और पसंद भी किया है। You should check it out. It is a really nice anime. Same goes for Angel Beats. अब इसके बारे में क्या ही बोलना। Probably ये दुनिया का सबसे पॉपुलर रोमांटिक एनिमे है। It is even listed higher than Kimi no Na wa in terms of popularity on my anime list. Jujutsu Kaisen। तो ये सीरीज मुझे तभी पसंद आ गई थी जब मैंने सुना था कि इसमें हॉरर एलिमेंट लाजवाब होने वाला है। इस एनिमे में जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है यूजी इतादोरी, वो एक उंगली कंज्यूम करने के बाद किंग ऑफ कर्सेस का होस्ट बन जाता है, और इस किंग का खात्मा करने के लिए उसको बाकी की 19 उंगलियां भी कंज्यूम करनी पड़ेंगी। वेल, स्टोरी थोड़ी सी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एनिमे यू विल सी दिस ईयर। इसके ट्रेलर से एक सीरियस वाइब आती है जो इसके हॉरर टोन के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहा है, और साथ ही साथ ये मॉन्स्टर, घोस्ट, कर्सेस और सॉर्सरी जैसी चीजों के साथ डील करेगा। काइंड ऑफ आप इसको घोस्ट एट स्कूल जैसा समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग भी हॉरर जॉनरा में इंटरेस्टेड हैं तो लुक फॉरवर्ड टू जुजुत्सु काइसन। वैसे भी मापा कितना कैपेबल है ये तो हम अटैक ऑन टाइटन के ट्रेलर में देख ही चुके हैं। जापान सिंक्स। कई बार कुछ ट्रेलर्स इतने ज्यादा इमोशनली पावरफुल और चार्ज्ड होते हैं जितना कि कई बार पूरी एनिमे सीरीज तक नहीं होती। ऐसा ही एक ट्रेलर था अ साइलेंट वॉइस का। केवल उस ट्रेलर से एक डेफ गर्ल की स्टोरी इमेजिन करके और साथ में जो लिट ओएसटी प्ले हो रही थी, आई ऑलमोस्ट गॉट टीयरी, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट जापान सिंक्स possesses, the power of emotions. As claimed by the trailer, it is a milestone in disaster science fiction and it is based on a novel by Sakio Komatsu, जिसका नाम भी जापान सिंक्स ही है। और साथ में इसको डायरेक्ट कर रहे हैं मासाकी युआसा, who is responsible for the critically acclaimed anime like The Tatami Galaxy, Ping Pong the Animation और Devilman Crybaby। यानी कि सोने पे सुहागा। हो सकता है मैंने इस लिस्ट में जितने भी एनिमे के नाम लिए वो मैं ना भी देखूं या बीच में ही ड्रॉप कर दूं, लेकिन ये इकलौता ऐसा एनिमे है दैट आई एम 100% श्योर दैट आई एम गोइंग टू वॉच एंड मेक अ वीडियो अबाउट इट।
तो बस इतनी ही है मेरी छोटी सी लिस्ट, ज्यादा मैं देखता नहीं। बस मैं इसमें एक एनिमे और इंक्लूड करना चाहता था जिसका नाम है उजुमाकी बाय जुंजी इतो, बट फिलहाल के लिए उसकी रिलीज का कोई भी अता पता नहीं है, सो वी विल स्किप इट फॉर नाउ। जितने भी एनिमे मैंने बताए उन सब के पीवी या फिर ट्रेलर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर मुझसे कोई अच्छा अपकमिंग एनिमे छूट गया है जो कि एक सीक्वल नहीं है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसका ट्रेलर जरूर चेकआउट करूंगा। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में। सी यू। और ब्रोश्री जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। Hey guys, thank you so much for watching the video। जाने से पहले एक क्विक शाउट आउट टू ऑल द चैनल मेंबर्स जिन्होंने फाइनेंशियली इस चैनल को ज्वाइन करके हमको सपोर्ट किया। मनोज कुमार, रेड अर्निंग, द डबिंग गुरु, रोमोई सा, जतिन कंसल, नेमलेस एशियन, परख 07, रियूक, आदिवासी चेतना, बेला जलोटा, क्षितिज, संजय बोमिक, द लेजी घोस्ट, किंग ऑफ एक्सप्लोजन, निकोला टेस्ला, संचित मिंडा, आई एम लोकी 47, मूवीज इंक्स, नूब गेमर आशीष, भवदीप सोलंकी, रोहन दत्ता, मोहित सिंह, सीओडी किंग एंड मनदीप सिंह। थैंक यू सो मच all of you, really it means a lot। एनिमे टीएम ने इस महीने जितना भी खर्चा किया वो आपकी वजह से इसी महीने रिकवर हो पाया, so thank you, bye।